हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट्सaholic, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग्स क्या होती है? बेसिकली किसी भी करेक्टर को, करेक्टर बोलूँगी चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेटिक हो, किसी भी करेक्टर को अगर हम किसी भी तरह के कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं, चाहे वो सिंगल कोट हो, डबल कोट्स हो, बैकटिक्स हो, किसी भी तरीके से हम उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रिंग्स कहते हैं, राइट। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो है वो बेसिकली पहले यूज नहीं होती थी। ये ES6 जावास्क्रिप्ट 2016 से इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। ये बेसिकली इंक्लोज होती है बैकटिक्स के अंदर। तो बैकटिक्स क्या होता है? आपके कीबोर्ड में अगर आप चेक करोगे इस तरीके के सिंबल्स होते हैं जिसमें ये इंक्लोज होती है, ओके। चाहे वो सिंगल हो सकती है, डबल कोट्स में भी इनक्लोज हो सकती है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, हमने एक नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है और इस नेम में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, दैट इज वर्षा, राइट। नाउ दिस वर्षा स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास। दिस इज स्ट्रिंग। नाउ अगेन हमने एक एज करके वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जिसकी वैल्यू है एक न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज 22। तो हमें इसके लिए कोई सिंगल कोट या डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 22 जो है वो एज में जाकर स्टोर हो गया। तो दिस सिंपली मीन्स कि हमारे पास नेम करके हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वर्षा स्टोर है, राइट। एंड एज करके हमारे पास अगेन एक वेरिएबल क्रिएटेड है जिसमें 22 वैल्यू जो है वो स्टोर्ड है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना हो, लेट्स से अगर सपोज हमारे पास क्या हो, कॉन्स्ट मैसेज करके एक वेरिएबल क्रिएटेड है, राइट। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हम बैकटिक का यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? माई नेम इज डॉलर सिंबल का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमारे पास क्या स्टोर होगा? वर्षा स्टोर होगा, बिकॉज इनसाइड द नेम वेरिएबल वी हैव अ स्ट्रिंग स्टोर्ड दैट्स नेम इज वर्षा, राइट। एंड आई एम डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज। नाउ एज की जगह पर इसकी प्लेस पर क्या स्टोर होगा? हमारे पास 22 स्टोर होगा, ईयर्स ओल्ड। सो माई नेम इज वर्षा एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। अगर हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो जिसमें हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स को कहीं ऊपर डिफाइंड कर रखा हो, डिक्लेयर्ड कर रखा हो, एंड स्टिल हमें उसे किसी और स्ट्रिंग के अंदर यूज करना हो, तो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसमें हम बैकटिक से स्टार्ट करते हैं, बैकटिक से इनक्लोज करते हैं, एंड बीच में अगर हमें कोई भी वेरिएबल यूज करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। विद यहाँ पर हमारे पास वो वेरिएबल का नेम आता है जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा हो कहीं पे, जिसकी वैल्यू हमने स्टोर करा रखी हो। तो जैसे कंसोल लॉग में हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा, मैसेज में हमारे पास ये सारी वैल्यू स्टोर होगी, माई नेम इज वर्षा एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये सपोर्ट नहीं करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। अदरवाइज टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें आपको वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग्स को काफ़ी ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ता। सीधा बैकटिक का यूज़ करके आप वेरिएबल अपने टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम एक बार एग्जाम्पल देखते हुए चले तो हम यहाँ पर आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर पे। तो जरा समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट। सबसे पहले अगर हम इस पे टेम्पलेट स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया था और यहाँ पर हम इक्वल टू का यूज़ करते हुए डबल कोट्स में एक वैल्यू को क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया। अगेन हमने कॉन्स्ट एज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया? 22 को स्टोर कर दिया, राइट। अब 22 को स्टोर करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया था मैसेज करके। लेट्स से मैंने शॉर्ट में लिया MSG एंड यहाँ पर मैंने इक्वल टू में अब बैकटिक का मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो बैकटिक का यूज़ करा मैंने और मैंने लिखा माई नेम इज़, ठीक है, माई नेम। इसके बाद अब मेरे को नेम वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करनी है, तो नेम वेरिएबल को मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, डॉलर सिंबल्स का यूज़ करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं नेम वेरिएबल लिखूंगी अगर, एंड अगेन मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ऑफ करती हूँ एंड आई एम, अब मुझे एज लिखनी है, ठीक है, आई एम। तो आई एम के लिए मैं डॉलर, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स एंड एज वेरिएबल का यूज़ करते हुए ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे बंद करने के लिए बैकटिक्स का यूज़ करूँगी एंड यहाँ पे सेमीकोलन डाल के इसको फिनिश करूँगी सेंटेंस को, क्योंकि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड बिना उसके फिनिश नहीं होता, राइट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे कंसोल
हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है console.log ब्रैकेट ऑन एंड यहाँ पे msg इज द वेरिएबल जहाँ पे मेरे पूरा ओवरऑल कंटेंट स्टोर्ड है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे ये कंपाइलर काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है। ये हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है, जावास्क्रिप्ट किस तरीके से कुछ मतलब कोड बताते हैं जो भी चला गया। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट प्रिंट हो गया है। आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ इस तरीके से है कि माई नेम इज़ वर्षा एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। तो ये वर्षा की जगह पर जो मैंने अपना वो यूज़ कर रखा था, क्या यूज़ कर रखा था? डॉलर नेम जो कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ कर रखा था। तो नेम के अंदर अगर मैं कल को कोई नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देती तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। एंड यहाँ इसी जगह पे मैंने डॉलर एज यूज़ कर रखा था। तो एज पे अगर मैं कल को कभी एज चेंज करती हूँ तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ये आउटपुट हमारे पास प्रिंट हो गया। सो आई होप you like this video, so please do like, comment, share and subscribe Subjects Are Holy. Thank you so much.